की शुरुआत साल 1985 से होती है। समंदर के किनारे एक शख्स लाइट हाउस पर डेली रूटीन के मुताबिक अपना काम कर रहा होता है। यहाँ पर वो समुद्र से आई हुई लड़की की जान बचाता है, जो कि अटलांटिस की शहजादी होती है, जिसका नाम अटलाना होता है। बेसिकली अटलांटिस पानी के अंदर रहने वाले बेहद बड़े शहर का नाम है। वहाँ से ये लड़की आई होती है। ये दोनों बहुत समय साथ गुजारने के बाद एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और कुछ समय बाद वो शादी कर लेते हैं। फिर उनको एक बेटा होता है जिसका नाम वो आर्थर रखते हैं। आर्थर के पास एक ऐसी पावर होती है जिससे वो सारे सी क्रिएचर से बात कर सकता है। फिर हम देखते हैं एटलांटियन सोल्जर्स इनके घर पर हमला कर देते हैं। इनका मकसद अटलाना को वापस ले जाना होता है और जब रन उसे अपने पति और बच्चे को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो सोल्जर्स उसकी फैमिली को मार देते। इसीलिए पति और बेटे की जान बचाने के लिए वो उन सोल्जर्स के साथ चली जाती है। अटलाना को अपने खास एडवाइज़र पर बहुत भरोसा होता है और वो अपने एडवाइज़र से कहती है कि तुम आर्थर को ट्रेन करो ताकि वो लड़ने के तमाम तरीके सीख सके, बिल्कुल हमारी तरह। अब आर्थर बड़ा हो चुका होता है। एडवाइज़र उसे कहता है कि तुम एटलस चलो और वो आर्थर को समझाता है कि तुम एटलाना के फर्स्ट सन हो और तुम वहाँ के किंग बन सकते हो। लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि उसकी माँ को इसीलिए मार दिया गया क्योंकि उसने एक इंसान से प्यार किया था, और ये सुनकर वो अटलांटा जाने से इनकार कर देता है। फिर हम देखते हैं कुछ पायरेट्स रशियन सबमरीन को लूट रहे होते हैं और यहाँ आर्थर आकर इनको बचा लेता है। और इस लड़ाई के दौरान इन पायरेट्स के लीडर को आर्थर मार डालता है और लीडर का बेटा डेविड आर्थर को उसके पिता को मारते हुए देख लेता है। वो आर्थर से बदला लेने की ठान लेता है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम ऑम होता है, जो एटलांटिस किंग बनने वाला होता है। ये और कोई नहीं बल्कि आर्थर का सौतेला भाई होता है, जो कि पानी के अंदर रहता है। अब हम देखते हैं कि पानी में रहने वाले बाकी किंग्स ऑम से मिलने आते हैं। यहाँ ऑम का कहना है कि उन्हें ज़मीन पर रहने वालों पर हमला करना चाहिए क्योंकि वो पानी को बहुत प्रदूषित कर रहे हैं। वो लोग बेहद पोल्यूशन फैला रहे हैं जिससे पानी बहुत गंदा हो रहा है। इसका बदला हमें लेना चाहिए। लेकिन उनमें से एक किंग के फेवर में नहीं होता। ज़मीन पर रहने वालों पर अटैक नहीं किया जा सकता, पर वो किंग ये भी देखता है कि अगर बाकी किंग्स ने ऑम का साथ दिया तो वो मास्टर किंग बन जाएगा, यानी कि वो कमांडर बन जाएगा और उसी का फैसला माना जाएगा। अभी ऑम और उस किंग की बात चालू ही होती है कि एक रशियन सबमरीन आती है और उन पर अटैक कर देती है। ऑम उस किंग की जान बचाता है और सिचुएशन को देखते हुए वो किंग ऑम का साथ देने लगता है। फिर हम एक एक्वा वुमन को देखते हैं जो उसी किंग की बेटी होती है जिसका नाम मीरा होता है, जिसकी शादी ऑम से होने वाली होती है और वो ऑम से शादी नहीं करना चाहती। इसीलिए उसे एक ही तरीका नज़र आता है जो कि आर्थर है। उसे लगता है कि अगर आर्थर पानी में आ जाए तो ऑम किंग नहीं बनेगा। इसीलिए वो ज़मीन पर आती है ताकि आर्थर से बात कर सके और वो आर्थर से कहती है कि तुम पानी में वापस आ जाओ क्योंकि तुम अटलाना के बड़े बेटे हो, इसीलिए तुम किंग बन सकते हो। पर आर्थर इनकार कर देता है और उसी वक्त ऑम ने वहाँ बेहद बड़ी समंदर की लहर भेजी होती है और मीरा आर्थर के पिता की जान बचाती है, जिसे आर्थर को मीरा पर भरोसा हो जाता है और उसके साथ पानी में आ जाता है। और वहाँ वो अपने गुरु से भी मिलता है जिसने उसे लड़ने की स्किल सिखाई थी। ये दोनों आर्थर को बताते हैं कि तुम्हें ट्राइडेंट को ढूंढना है जिसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं और ये इतना पावरफुल है कि वो जिसको मिल गया उसे बगैर सवाल पूछे किंग बना दिया जाएगा, क्योंकि इस ट्राइडेंट के अलावा ओम तुम्हें कभी किंग नहीं मानेगा। और वो गुरु से कहता है कि फ़िलहाल ओम तुमसे बेहद ज़्यादा पावरफुल है।
तुम उसे हरा नहीं सकते। अभी इनकी बात हो ही रही होती है कि ऑम के कुछ सिपाही आकर यहाँ हमला कर देते हैं और आर्थर को पकड़ लिया जाता है। आर्थर को जंजीरों से बांधकर ऑम के आगे पेश किया जाता है। ऑम आर्थर पर ब्लेम करता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की डेथ हुई, लेकिन तुम मेरे सौतेले भाई हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और फिर कभी पानी में लौटकर मत आना। पर आर्थर इसे कहता है, नहीं, मैं तुमसे फाइट करूँगा। और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन ऑम का पल्ला भारी होता है क्योंकि वो हमेशा से ही पानी में था, इसलिए ऑम को पानी में हराना नामुमकिन था। ऑम आर्थर को मारने ही वाला होता है कि मीरा वहाँ आ जाती है और आर्थर को बचा लेती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ट्राइडेंट ढूंढने के लिए ये मीरा और आर्थर सहारा डेजर्ट में पहुँच जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग वहाँ जाते हैं जहाँ उस ट्राइडेंट को बनाया गया था, पर वहाँ पर उन्हें एक किंग का होलोग्राफिक मैसेज मिलता है कि उन्हें उस ट्राइडेंट के लिए इटली जाना होगा और वो बताता है कि वहाँ पर उनको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जो उन्हें बताएंगे कि ट्राइडेंट कहाँ मिलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑम डेविड से मिलता है और डेविड वही शख्स है जो मारने वाले पायरेट्स का बेटा था और आर्थर से बदला लेना चाहता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि पानी के बादशाह पर जिस रशियन सबमरीन ने हमला किया था वो ऑम और डेविड की मिलीजुली साजिश थी, यानी ये ऑम और डेविड की साजिश थी सबमरीन से बादशाह पर अटैक करे और ऑम बादशाह की जान बचा ले ताकि वो बादशाह ऑम का साथ देने के लिए राज़ी हो जाए। यहाँ ऑम डेविड को लेटेस्ट अटलांटियन सूट भी देता है। ये सूट बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है जो सिर्फ पानी में रहने वालों के पास होती है। डेविड इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करता है और ये सोचकर बहुत खुश होता है कि अब वो आर्थर को मार के उसका बदला पूरा होगा। फिर हम इधर देखते हैं कि ऑम एक और किंगडम में जाता है जिसका नाम फिशरमैन होता है और वहाँ के किंग को मार देता है। फिर क्वीन और प्रिंसेस को मजबूर करता है कि वो ऑम का साथ दे और उन्हें डराते हुए कहता है कि तुम जंग के सामने वाली लाइन में लड़ोगे, इसके लिए फोर्स तैयार करो। और इधर हम डेविड को देखते हैं जो ऑम के दिए गए सूट में कुछ चेंज करके उसे सुपर सूट बनाता है जिसका नाम ब्लैक मांता रखता है। डेविड इस सूट को पहनकर बहुत पावरफुल हो जाता है। इधर आर्थर और मीरा इटली के अंदर ट्राइडेंट की तलाश में जा रहे होते हैं, पर तभी अचानक डेविड जो अब ब्लैक मांथा बन गया है वो आर्थर और मीरा पर हमला कर देता है और दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। आर्थर डेविड को पहाड़ के नीचे फेंक देता है और इसी दौरान आर्थर भी बहुत ज़ख्मी हो जाता है। मीरा आर्थर को ज़ख्मों को ठीक करती है और उसका हौसला बढ़ाती है। मीरा आर्थर को इनकरेज करते हुए कहती है, तुम्हें किंग बनना है, तुम इतने कमज़ोर नहीं हो सकते, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी एक किंग की तरह। और अब वो लोग ट्राइडेंट की तलाश में निकलते हैं। सफ़र के दरमियान ये लोग डिफरेंट मॉन्स्टर का सामना करते हैं और उनसे बचते बचाते धरती के बीच वाले हिस्से में पहुंचते हैं जो कि अर्थ का सेंटर होता है। यहाँ पर आर्थर पहली बार अपनी माँ को देखता है, क्वीन अटलाना, जिसने इस ट्रेंच में आकर आर्थर के लिए खुद की कुर्बानी दे दी थी। इस ट्रेंच में आने का मतलब ही मौत होता है, पर वो जिंदा थी और यहाँ सरवाइव कर रही थी। और ये लोग एक दूसरे से मिलकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। अब ये लोग ट्राइडेंट की बहुत करीब होते हैं, लेकिन यहाँ से आगे आर्थर अकेला ही जा सकता है। मीरा या उसकी माँ उसका साथ नहीं दे सकते, इसीलिए आर्थर अकेला ही आगे बढ़ता है और फिर आर्थर को वो एशियन ट्राइडेंट मिल जाता है। पर जब वो उसे पकड़ने जाता है तो उस पर लेविथियन अटैक कर देता है जो उस ट्राइडेंट का रक्षक होता है। लिवायथन जायंट ड्रैगन और स्नेक का मिक्स क्रिएचर होता है और लिवायथन आर्थर को बताता है कि यहाँ पर अब तक जो भी आया था मैंने उन सबको मार डाला क्योंकि वो इस काबिल नहीं थे। जैसे कि हमने शुरुआत में देखा था कि आर्थर समुद्री जानवरों से बात कर सकता है, इसीलिए वो इस लिवायथन से भी बात कर सकता था। फिर लिवायथन आर्थर से कहता है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तो आर्थर उसे कहता है कि मैं इस ट्राइडेंट के काबिल हूँ और मैं
सातों समुद्र पर राज करने के लायक हूँ। और लेवायथन उसकी बात मान लेता है। अब आर्थर उस ट्राइडेंट को हासिल कर लेता है। उसे हासिल करने के बाद आर्थर पूरी तरह बदल जाता है और उसकी पावर भी बढ़ जाती है। इधर समंदर के अंदर रहने वाले सभी किंग ओम के साथ दे रहे होते हैं, इसलिए ओम खुद को ओशन मास्टर घोषित कर देता है, यानी कि अब ओम के डिसीजन ही चलेगा। फिर जब ओम का साथ देने वाले किंगडम्स को पता चलता है कि आर्थर ने ट्राइडेंट हासिल कर लिया है और ओशन के कानून के मुताबिक जिसके पास ट्राइडेंट होगा वही असली किंग यानी कि ओशन मास्टर होगा। लेकिन इधर ओम को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ट्राइडेंट हासिल करने से कुछ नहीं होता। जो सबसे ज़्यादा बहादुर होगा, जिसके पास ज़्यादा स्किल्स होगी, वही असली किंग का हकदार होगा और वही हुकूमत करेगा। यहाँ फिर आर्थर और ओम के बीच लड़ाई होती है जो एक सबमराइन के ऊपर हो रही होती है। आर्थर ओम को इस लड़ाई में हरा देता है, लेकिन उसे जान से नहीं मारता। तभी यहाँ पर क्वीन अटलाना भी सामने आ जाती है। ओम जब देखता है कि आर्थर ने ही अटलाना की जान बचाई है तो वो अपनी किस्मत को मान लेता है और हार मान के खुद को अटलांटिस के सोल्जर को सरेंडर कर देता है। ओम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहाँ पर ये मूवी का दी एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।